पांडे, आप देख रहे हैं आरसीए न्यूज टुडे। अभी की लेटेस्ट अपडेट के बारे में बात करेंगे। आप सभी का आरसीए न्यूज टुडे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। अभी की लेटेस्ट अपडेट एपीएस भर्ती 2023 को लेकर है। विभिन्न खबरों को मेरे द्वारा कलेक्ट किया गया है, आप तक पहुंचाया जाएगा। जो भी खबर है वह 100% ऑथेंटिक है। खबर आप शेयर भी कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा एपीएस 2023 की परीक्षा को लेकर। परीक्षा कब होगी? तो जो मुझे जानकारी प्राप्त हुई है, परीक्षा दिसंबर के 3rd वीक तक आयोजित की जा सकती है। एपीएस की परीक्षा दिसंबर के 3rd वीक तक आयोजित की जा सकती है, तो आप दिसंबर मानकर अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। यूपी टेट 2023 को लेकर बड़ी अपडेट दे दूं। यूपी टेट 2023 की परीक्षा को लेकर आप लोग ताज़ा तरीन जानकारी मांगते रहते हैं, तो मुझे जो जानकारी प्राप्त हुई है, यूपी टेट की परीक्षा नए साल पर आयोजित की जाएगी, यानी कि जनवरी टू फरवरी में आपकी परीक्षा कंडक्ट कराई जा सकती है। क्योंकि नई शिक्षा सेवा आयोग के गठन में अभी वक्त लगेगा। 90% कार्य नई शिक्षा सेवा आयोग के गठन का अक्टूबर माह में पूरा होगा। उसके बाद यूपी टेट परीक्षा पर कार्य शुरू किया जाएगा, अन्य भर्तियों पर कार्य शुरू किया जाएगा, जिसे देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जनवरी टू फरवरी आपकी परीक्षा जा सकती है। अब मैं बात करूंगा 75 लाख महिलाओं को मिलेगा गैस सिलेंडर। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। आज के समाचार पत्र में भी इस बात का जिक्र किया गया है कि 75 लाख महिलाओं को मुफ्त गैस कनेक्शन के लिए केंद्र ने मंजूर किए 1650 करोड़। कैबिनेट की बैठक हुई। एक और परियोजना के तीसरे चरण पर मुहर लगाई गई। आपको बता दें, इसके पहले भी गैस सिलेंडर दिया जा चुका है, लेकिन गैस भराने का पैसा नहीं है, क्योंकि महंगाई चरम पर है। यह बात किसी से छुपी नहीं है। आपको बता दें, अगर महंगाई को कम कर दिया जाए, गैस बांट दिया जाए, तो हो सकता है उन गरीब महिलाओं का कल्याण हो सके जिनका गैस सिलेंडर आटान पर या किसी कोने कूड़े कबाड़े में पड़ा हुआ है। महिलाओं के लिए योगी सरकार या मोदी सरकार या कोई भी सरकार उतना ध्यान नहीं देती है। कहने को कुछ और, करने को कुछ और। लेकिन केंद्र सरकार ने जिस तरह से महंगाई को बढ़ाया है, ऐसा महिलाओं का कहना है, उस प्रकार से अगर महंगाई बढ़ती रही तो गैस सिलेंडर की बजाय आज वर्तमान स्थिति परिस्थिति को देखते हुए लकड़ी पर खाना बनाना पड़ेगा। जिन सुविधाओं की बात मोदी सरकार कर रही है, वह सुविधाएं महिलाएं नहीं उठा पाएंगी। अगली खबर डीएलएड कॉलेज में प्रवेश को लेकर है। डीएलएड कॉलेज में प्रवेश की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। आप लोगों ने नोटिस पढ़ा होगा और आपको मालूम होगा कि सरकारी कॉलेज पाने के लिए कितने रैंक की आवश्यकता होती है। डीएलएड कोर्स में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन 2023 में प्रवेश के लिए स्टेट रैंक जारी करने के बाद उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने रैंक वार काउंसलिंग कार्यक्रम जारी कर दिया है। स्टेट रैंक 1 से 2,40,000 तक के अभ्यर्थी प्रशिक्षण संस्थान का विकल्प भरने के लिए 5,000 रुपये ऑनलाइन भुगतान 15 सितंबर से 3 अक्टूबर तक कर सकेंगे। अगर आप प्रवेश नहीं लेते हैं तो आपका पैसा वापस नहीं होगा, 5,000 रुपये आपका चला जाएगा। इसलिए प्रवेश लेना हो तभी आप 5,000 रुपये का भुगतान करें। जहाँ तक रही सरकारी कॉलेज की बात, तो दोस्तों 10 से 11,000 की कई सीटें रहती हैं। 10,000 तो पहले रहती थी, वर्तमान में कुछ सीटें बढ़ाई गई थी, तो 10 से 11,000 के करीब सीटें सरकारी कॉलेज की होती हैं। तो रैंक भी 10 से 11,000 होना चाहिए। अगर कोई छोड़ता तो रैंक थोड़ा और बढ़ सकता है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप प्रवेश लेना चाहते हैं, अगर आपकी ज़्यादा रैंक है 18,000 16,000, तो आपका जो है सरकारी कॉलेज में नहीं हो सकता, केवल प्राइवेट कॉलेज में होने की संभावनाएं दिख रही हैं। लेखपाल के संबंध में कल नोटिस जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने डीबी परीक्षण के लिए नोटिस जारी किया है। 8,085 पदों पर भर्ती होनी है। लिखित परीक्षा के आधार पर 27,433 अभ्यर्थी कागजात परीक्षण के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। हर दिन 2 पालियों में सुबह 10 बजे से दोपहर 1:30 बजे तक होगा परीक्षण। अगर आप इस परीक्षण में शामिल होना चाहते हैं तो आप अपने कागजात को सही रूप से लेकर जाएं, नहीं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। अगली अपडेट है ग्राम पंचायत अधिकारी को लेकर। लेखा परीक्षक भर्ती परीक्षा पाठ्यक्रम को लेकर है, जो कि जारी कर दिया गया है। 530 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी हुआ है। वहीं ग्राम पंचायत अधिकारी के 1,468 पदों और लेखा परीक्षक सहायक के 530 पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी हुआ है। परीक्षा में 100 सवाल पूछे जाएंगे। परीक्षा में जो भी सवाल होंगे बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। आपको बता दें
ग्राम विकास, कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान, पंचायती राज से सवाल पूछे जाएंगे। जो जानकारी मुझे प्राप्त हुई है कि इस परीक्षा में सीधमारी करने का प्रयास किया जाएगा, जैसा कि लोगों का कहना है, क्योंकि ग्राम पंचायत अधिकारी, लेखपाल जैसी महत्वपूर्ण भर्तियां होती हैं जिसके लिए प्रतियोगी छात्र काफ़ी तैयारी करते हैं और दलाल भी लगे रहते हैं। उन दलालों के चक्कर में आपको नहीं फंसना है, नहीं तो आपका करियर भी बर्बाद हो सकता है। अगर आप कोई भी सवाल गलत करते हैं तो माइनस मार्किंग का प्रावधान है, इसको ध्यान में रखते हुए ही सवाल को अटेम्प्ट कीजिएगा। अगली अपडेट है जम्मू कश्मीर को लेकर। जम्मू कश्मीर में मुठभेड़ हुआ है, जवान शहीद हो गए हैं। कितने जवान शहीद हुए हैं, आइए इस पर एक नज़र डाल लेते हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों से मुठभेड़ हुआ है, कर्नल मेजर समेत 4 जवान शहीद हो गए हैं। दोस्तों, बहुत दुखद खबर है, इन जवानों को हमें सलामी देनी चाहिए। आपको मालूम होगा कि यही जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं और इन्हीं की वजह से हम सुरक्षित हैं। तो यहाँ पर नाम भी बताया गया है, कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर असित धौनक और डीएसपी हिमायू भट्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी कहानी बताई गई है, कैसे क्या हुआ। आपको बता दें, जिस तरह से आतंकवादी का हमला होता है, अगर यही जवान न रहें तो हम लोग सुरक्षित नहीं रह पाएंगे। आतंकवादी कब आएंगे, कब क्या करके चले जाएंगे, कुछ पता नहीं चलेगा, लेकिन इन्हीं जवानों के कारण हम लोग काफ़ी सुरक्षित हैं। तो इन जवानों को एक सलाम ज़रूर मिलना चाहिए। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जय माता दी, जय भारत माता की जवानों के संबंध में कुछ ना कुछ टिप्पणी जरूर लिखें। अगली अपडेट है स्कॉलर अपडेट को लेकर। दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है। अगर आप स्कॉलरशिप पाना चाहते हैं तो आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण खबर है, राष्ट्रीय आयोग योग्यता आधारित छात्रवृत्ति योजना परीक्षा 2024 से 25 के लिए www.entdata.co.in वेबसाइट पर 18 सितंबर तक आवेदन किए जा सकते हैं। राजकीय, एडेड या परिषदीय स्कूलों में कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्राएं पात्र हैं। शर्त यह है कि आवेदकों के अभिभावक की जो वार्षिक आय है वह 3.5 लाख रुपए से अधिक ना हो। चयनित मेधावियों को कक्षा 9 से 12 तक प्रतिवर्ष 12,000 रुपये छात्रवृत्ति मिलेगी। तो अब तक की सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। अपडेट नई शिक्षा नीति को लेकर है। नई शिक्षा नीति के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। यूपी के स्कूलों में पढ़ाई के घंटे घटेंगे। आपको बता दें कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत स्कूलों में सप्ताह में मात्र 29 घंटे ही पढ़ाई होगी। सोमवार से शुक्रवार तक 5 से 5.5 घंटे एवं महीने के 2 शनिवार को 2 से 2.5 घंटे ही क्लास लगेंगे। 2 शनिवार को अवकाश रहेगा, जिसके संबंध में महत्वपूर्ण नोटिस आपको बहुत जल्द देखने को मिलेगा। क्रिकेट मैच की दुनिया से आइए जान लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण खबरें। पाकिस्तान और श्रीलंका में आज जो भी जीतेगा वह भारत से खेलेगा फाइनल। एशिया कप मैच आज बारिश के चलते मैच नहीं होने पर श्रीलंका का पड़ला भारी, नसीम बाहर। तो अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं, जो स्पिनर होंगे उनका आज जलवा होगा। अगर आप ड्रीम 11, इत्याद, माई सर्कल जैसे प्लेटफॉर्म पर अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूं, स्पिनर को लीजिएगा, आपका भाग्य उदय होगा जरूर। आपके अच्छे रैंक आएंगे, बशर्ते आप उस अच्छे बैट्समैन का भी तलाश करिएगा, लेकिन जो स्पिनर होंगे कुछ ना कुछ जलवा आज जरूर दिखाएंगे। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर महत्वपूर्ण खबर है। पुरानी पेंशन बहाली के लिए संगठनों ने तेज की मांग। आपको बता दें, मांग तो लंबे समय से हो रही है लेकिन पूरी नहीं हो रही। मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार एनपीएस के पक्ष में है और जहां जहां पर बीजेपी की सरकार है एनपीएस के पक्ष में है और ओपीएस की मांग चल रही, इसलिए मांग पूरी होने की संभावना अभी नहीं दिख रही है। उत्तराखंड की एक और अपडेट मैं आपको देना चाहता हूं। पीसीएसजे में जो सफल अभ्यर्थी हैं, यानी कि पीसीएसजे प्री परीक्षा में जो सफल अभ्यर्थी हैं, युवा हैं, उनकी नई सूची आएगी, जिसके संबंध में आधिकारिक जानकारी मिल चुकी है। हाईकोर्ट ने उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा पीसीएसजे की प्राथमिक परीक्षा में पूछे गए 3 सवालों का गलत मूल्यांकन करने पर आयोग पर प्रति याचिका 10,000 रुपये जुर्माना लगाया गया। आयोग ने जो भी अपना जवाब दिया था उसके आधार पर ही फैसला आया। आयोग को एक कमेटी गठित कर इन प्रश्नों का मूल्यांकन करने और 4 हफ्ते के भीतर प्री में सफल उम्मीदवारों की नई सूची जारी करने का निर्देश दिया गया है। अगर आपको प्रतिदिन सही और सटीक जानकारी चाहिए तो इस चैनल से जुड़े, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें